सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। श्रीरंगम एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। इसे भूलोक वैकुंठ के नाम से भी हम जानते हैं। श्रीरंगम कावेरी नदी से घिरा हुआ एक बहुत ही सुंदर द्वीप है। परमेश्वर साक्षात श्रीरंगम में ही निवास करते हैं। इस पूरे भूमंडल में रंगनाथ विग्रह स्वयं उत्पन्न हुए हैं। भगवान रंगनाथ आध्यात्मिक जगत से स्वयं इस भूमंडल में उतरे हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने रंगनाथ की आराधना की, तत्पश्चात सूर्य देवता ने, और आगे चलकर महान भक्त महाराज अम्बरीश, इक्ष्वाकु, खडवांग, सागरा, मानधाता, दिलीपा, अंशुमन, भागीरथ, अज, महाराज दशरथ और अनेक महान राजाओं ने रंगनाथ विग्रह की आराधना की। इन महान राजाओं के नाम पुराणों में वर्णित हैं। अयोध्या में श्री रामचंद्र ने रंगनाथ विग्रह की पूजा की। श्रीरंगम 7 विशालकाय प्राचीरों से घिरा हुआ सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, जो 7 अपर स्वर्गलोकों को दर्शाता है। पहली प्राचीर जो मंडप के पास है वह सत्यलोक कहलाती है, जिसे महाराजा धर्मवर्मा ने बनवाया है। दूसरी प्राचीर तपलोक नाम से जानी जाती है, जिसे राजा राजमहेंद्र ने बनवाया है। तीसरी प्राचीर को जनलोक नाम से जानते हैं, जिसे महाराजा कुलशेखर ने बनवाया है। चतुर्थ प्राचीर महिरलोक, जिसे राजा तिरुमंगई अल्वा ने बनवाया है। पांचवी प्राचीर स्वरलोक के नाम से जानी जाती है। छठी प्राचीर को भूवरलोक के नाम से हम जानते हैं और 7वां प्राचीर भूलोक को दर्शाता है। यह मंदिर 156 एकड़ भूमि पर बनवाया गया है। श्रीरंगम में सभी जगह बहुत सुंदर सुंदर गोपुरम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 21 गोपुरम है। इन 21 गोपुरम में जो गोपुरम मंदिर के दक्षिण भाग में है वह विश्व का सबसे लंबा गोपुरम राजगोपुरम कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 236 फीट है। श्री संप्रदाय भक्तों का मुख्य कार्यालय श्रीरंगम है। 108 दिव्य देशम मंदिरों में श्रीरंगम प्रथम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीरंगम भोग मंडप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भगवान को बहुत से उत्सवों में बड़ी श्रद्धा के साथ पूजते हैं। साल के पूरे 365 दिन में 322 दिन श्रीरंगम में उत्सव का माहौल रहता है।
भारत के महान संत जिन्हें आलवार के नाम से हम जानते हैं, प्रायः सभी श्री रंगनाथ की आराधना करते हैं। परमेश्वर अपनी सभी अद्भुत लीलाओं का वर्णन श्रीरंगम में करते हैं। महान भक्त जिनको हम आलवार के नाम से जानते हैं, भगवान से यह आराधना करते हैं कि उनका जन्म हमेशा श्रीरंगम में ही हो, भले ही वो एक सड़क पर साधारण कुत्ते का जीवन ही क्यों न गुजारे। वेदों में यह वर्णित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति श्रीरंगम जाने की मात्र योजना ही बनाए तो इस चिंतन मात्र से ही उसके सारे पाप धुल जाते हैं। श्रीरंगम का इतिहास बहुत से वेदों और पुराणों में वर्णित है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जो आदिशेष के अवतार माने जाते हैं, वह श्रीरंगम में ही निवास करते हैं, जिससे श्री रंगनाथ की आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। श्रीरंगम में श्रीपाद रामानुजाचार्य का भी मंदिर है, जो आदिशेष के अवतार माने जाते हैं। भगवान अनंत शेष पर लेटे रहते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य माने जाते हैं और श्रीरंगम के लिए उनका देन अकल्पनीय है। उन्होंने रंगनाथ की बहुमूल्य सेवा की और उनकी अद्वितीय महिमा को पूरे विश्व में फैलाया। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सभी विधि विधानों की भली भांति स्थापना की, जिससे भगवान की मूर्ति पूजन का और भी अधिक विस्तार हो सके। जैसे भगवान के भोग प्रसाद को किस तरह से तैयार किया जाए, भगवान को अर्पण करने के लिए जो वस्तुएं तैयार की जाती थी, उनकी देखभाल वह स्वयं करते थे। और उन्होंने बहुत से वैष्णव साहित्य को बहुत सुंदर ढंग से लिखा, जो भगवान की अद्वितीय महिमा का बड़ा सुंदर प्रदर्शन करता है। एक वैष्णव का रहन सहन किस प्रकार का होना चाहिए, इसकी शिक्षा उन्होंने सभी को प्रदान की। श्रीपाद रामानुजाचार्य को श्री रंगनाथ और श्रीरंगम से बहुत ही लगाव था। केवल श्रीरंगम शब्द को ही सुनकर श्रीपाद रामानुजाचार्य के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगती थी। समान रूप से भगवान को भी श्रीपाद रामानुजाचार्य से असीम प्रेम और लगाव था। एक बार जब श्रीपाद रामानुजाचार्य कांचीपुरम से श्रीरंगम आए, तो भगवान ने उनका स्वागत अपने निजी फूलों की माला और भोग प्रसाद से किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने मेरे स्वागत के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? तब भगवान ने कहा, मैं तो थोड़ी दूर ही चला, लेकिन तुमने तो कांचीपुरम से श्रीरंगम तक आने के लिए बहुत ही लंबा सफर तय किया। भगवान ने स्वयं रामानुजाचार्य को रहने के लिए यह निवास स्थान प्रदान किया। यह वही मकान है जिसमें श्रीपाद रामानुजाचार्य निवास करते थे और यहीं पर उन्होंने अपनी आश्चर्यजनक लीलाओं का प्रदर्शन भी किया। अब उनके अनुयायी, जिन्हें जीयर स्वामी के नाम से हम जानते हैं, वह उसी मकान में निवास करते हैं। श्रीरंगम के कोने कोने में श्रीपाद रामानुजाचार्य की यादें आज भी विद्यमान हैं। अंत में जब श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने दिव्य शरीर को त्यागा, तब भगवान ने पुजारी से कहा कि उनका अंतिम संस्कार मंदिर के अंदर ही किया जाए, जो वसंत मंडपम कहलाता है। भगवान के आदेश पर उनका अंतिम संस्कार वसंत मंडपम में ही किया गया। तीसरे दिन श्रीपाद रामानुजाचार्य का स्वयं शरीर इस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। यही श्रीपाद रामानुजाचार्य का स्वयं दिव्य शरीर है। पुजारियों ने उनके दिव्य शरीर को पिछले 875 वर्षों तक संभाल कर रखा। इसके लिए उन्होंने पूरे दिव्य शरीर पर केसर और कर्पूर का लेप लगाया। अगर हम ध्यान से देखें तो उनके नाखून और उंगलियों को आज भी देख सकते हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य के शरीर के सामने उत्सव मूर्ति है
और उनके पास में ही मानसी गुरु यमुनाचार्य की मूर्ति विद्यमान है। श्रीपाद रामानुजाचार्य लगभग 1000 वर्ष पहले प्रकट हुए। उन्होंने अपनी लीलाओं का प्रदर्शन इस पृथ्वी पर 120 वर्षों तक किया। यहाँ पर श्रीपाद रामानुजाचार्य के हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं। श्रीरंगम में आने वाले सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने दिव्य शरीर के साथ हमेशा हमारे साथ रहेंगे। श्रीरंगम में लक्ष्मी देवी का एक अत्यंत भव्य मंदिर है। श्री का अर्थ देवी लक्ष्मी और रंगम का अर्थ नृत्य स्थान। देवी लक्ष्मी के कारण ही इस स्थान का नाम श्रीरंगम रखा गया। यहाँ पर लक्ष्मी देवी को श्रीरंग नाचियार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के आगमन से पूर्व देवी श्रीरंगम में ही निवास करती थी। क्षीराब्धि कन्यककु श्री महालक्ष्मी की नीरजालयमुन। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर श्रीरंग नाचियार की दृष्टि पड़ती है उसे ज्ञान, शिक्षा, विजय, प्रेम और असीमित धन का वरदान प्राप्त होता है। 7 व्यक्तित्व जिनके नाम दिए गए हैं रति, मति, सरस्वती, धृति, समृद्धि, सिद्धि और श्रेया, जो देवी की सेवा के लिए उसी प्रकार तैयार रहती है जिस प्रकार एक घोड़ा दौड़ने के लिए सदैव तैयार रहता है। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसीलिए कहा गया है कि सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी के दर्शन करना चाहिए, उसके बाद भगवान रंगनाथ का। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवी हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना करती हैं। लक्ष्मी देवी श्रीरंगनाचियार परितांडा पत्नी के नाम से भी जानी जाती हैं, जो मंदिर से बाहर कभी नहीं जाती और हमारे सारे उत्सव उसी मंदिर के अंदर ही मनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर हम 3 विग्रह देख सकते हैं। प्रथम विग्रह उत्सव मूर्ति कहलाती है, वह श्री रंगनाचियार के नाम से जानी जाती है। मध्य में और उसके पीछे की ओर श्री देवी का विग्रह स्थापित है। मुसलमानों के आक्रमण के दौरान वैष्णवों ने मुख्य विग्रह की रक्षा के लिए एक प्राचीर बनवाया और उत्सव मूर्ति को बिल्व वृक्ष के नीचे छिपा कर रखा। कुछ समय पश्चात पुजारियों ने एक दूसरे विग्रह को दीवार के सामने रखा। अंत में 60 वर्ष बाद पुजारियों को यह पता चला कि मुख्य विग्रह दीवार के पीछे रखी गई है। उस समय भारी वर्षा ने उस छोटे से विग्रह को खोज निकाला। तब वह विग्रह पुनः वहां पर स्थापित किया गया। अतः अभी वहां पर हम 3 विग्रह देख सकते हैं। श्री रंगनाचियार की खुशी में बहुत से उत्सव वहां मनाए जाते हैं। नवरात्रि के उत्सव के दौरान श्री रंगनाथ जी का सबसे प्रिय हाथी माउथ ऑर्गन को बजाता है। श्री रंगनाचियार को आराम प्रदान करने के लिए चामर सेवा की जाती है। अंत में हाथी अपने 3 पैरों से कूदता है। यह देखने में बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है।
नवरात्रि उत्सव के दौरान श्री रंगनाचार्य को स्वर्ण से निर्मित नवरात्रि मंडपम में बैठाते हैं। पूरे साल में केवल नवरात्रि के दिन ही हम श्री रंगनाचार्य के चरण कमलों को देख सकते हैं। यह रंगनाथ उत्सव मूर्ति है जिन्हें हम नम पेरुमल के नाम से जानते हैं। श्रीरंगम में भगवान की पद यात्रा का बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। भगवान की सुंदरता और उनके चलने के ढंग बहुत ही प्रसिद्ध है। रंगनाथ को नम पेरुमल भी कहते हैं और उनके चलने के विभिन्न ढंग हैं, जैसे सिंह गति, गज गति, हंस गति, सर्प गति। सिंह गति का अर्थ है जैसे मानो एक शेर चल रहा है। जब एक शेर गुफा से बाहर निकलता है तो उसकी दृष्टि दाएं और बाएं तरफ रहती है। वह देखता है कि कोई शत्रु है या नहीं। इसी प्रकार से जब भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वह भी एक सिंह की भांति ही चलते हैं और दोनों तरफ नजर डालते हैं कि कोई शत्रु है या नहीं। यही चाल सिंह गति कहलाती है। गज गति का अर्थ है एक हाथी के समान चलना। हाथी चलते समय अपने सिर और कानों को हिलाता है। गजपति पदयात्रा के दौरान भगवान एक हाथी के समान ही चलते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हंस गति का अर्थ है एक हंस के समान चलना। जब भगवान अपनी दोनों रानियों श्रीदेवी और भूदेवी के साथ चलते हैं तब वह एक हंस के समान ही प्रतीत होते हैं, जो देखने में बड़ा ही मनोरम लगता है। यही चाल हंस गति कहलाती है। कभी कभी भगवान एक सर्प की भांति भी चलते हैं। यह चाल सर्प गति कहलाती है। एक सर्प जब चारों तरफ घूमने के बाद अपने बिल में वापस जाता है तो वह बहुत तेज गति से चलता है। उसी प्रकार से नम पेरुमल उत्सव समाप्त होने पर प्रभु जब वापस जाते हैं तो बहुत तेज गति से जाते हैं। इस तरह भगवान का हर क्षण बहुत ही सुंदर लगता है। जब भगवान राम अयोध्या में रंगनाथ की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने उनके चलने के ढंग स्वयं उन्होंने सीखा। भगवान रंगनाथ कृष्ण से अलग नहीं है। सभी अलवारों ने भगवान रंगनाथ को कृष्ण के समान ही समझकर उनकी पूजा की। भगवान रंगनाथ के दिव्य शरीर से माखन की खुशबू आती है। यह इसलिए क्योंकि कृष्णा वृंदावन से माखन चुराते थे और भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। नम पेरुमल के कमर में एक रस्सी का निशान देखने को मिलता है, क्योंकि माखन चुराने के कारण माता यशोदा ने कृष्ण को एक काष्ठ के उलोक से बांधा था। पुजारियों के द्वारा यह कहा गया है कि जब भगवान ने राम का अवतार लिया
तो कोदंड धनुष ले जाने के कारण उनके कंधे पर भी ऐसा ही चिन्ह देखने को मिलता है। तीसरी प्राचीर में हम सरस्वती देवी और हयग्रीवा मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर यमराज एक दुरात्मा को ले जाने के लिए रस्सी को पकड़े हुए हैं और सामने चित्रगुप्त खड़े हैं। जो व्यक्ति भक्ति और प्रेम से भगवान रंगनाथ की उपासना करता है उसे यमराज और मृत्यु के भय से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन में परिक्रमा करने से यहाँ बहुत ही पुण्य लाभ होता है। अनेक सुंदर स्तंभों से गुजरते हुए हम एक सुंदर मंडपम को देख सकते हैं जिन्हें विरजा नदी कहते हैं, जो भूमंडल के ऊपर बहता है और यहाँ भी बह रहा है। इसीलिए भक्तगण यहाँ पर विरजा नदी को दंडवत प्रणाम करते हैं। यह कहा गया है कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार के मोह माया से बिल्कुल विरक्त है वह विरजा नदी के बहाव सरलता से सुन सकता है और तब वह परम पद वसल की उपाधि को प्राप्त करता है। यह बहुत ही मुख्य प्रवेश द्वार है जो केवल वैकुंठ एकादशी उत्सव में ही खुलता है। वैकुंठ एकादशी उत्सव में जो कोई भी उस प्रवेश द्वार से होकर गुजरता है वह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, जहाँ पर जन्म और मृत्यु का कोई कष्ट नहीं। पूर्वी दिशा में परिक्रमा करते हुए हम दीवार पर 4 व्यक्तित्व देख सकते हैं। प्रथम कृष्ण जो नृत्य मुद्रा में है, द्वितीय हनुमान, तृतीय घोड़ा और चतुर्थ एक नेत्रहीन मछली। यह कहा गया है कि जब एक जीवात्मा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ को जाता है तब वह विष्णु दूत उससे पूछते हैं, क्या तुमने श्रीरंगम का दर्शन किया है? तब वही 4 व्यक्तित्व हमारे दिव्य देशम श्रीरंगम जाने का प्रमाण देते हैं। इसीलिए श्रीरंगम से वापस आते समय उनका दर्शन आवश्यक है। यहाँ पर एक अन्य मूर्ति विग्रह भी है। दक्षिण पूर्वी दिशा में हम एक कुआं देखते हैं जिसे हम घी का कुआं कहते हैं। उन दिनों भक्तगण भगवान की उपासना में घी चढ़ाते थे और हवन करते थे। इसके पास में ही एक और कुआं है जिसे दूध का कुआं कहते हैं। उन दिनों वे स्वयं उस कुएं का प्रयोग मुख्य रूप से दूध एकत्रित करने के लिए ही करते थे। और उसके पास में यहाँ डोलोत्सव मंडपम भी है जहाँ पर प्रभु झूलते थे। माधव मामव देव साधु जनाधार सर्वभाव, साधु जनाधार सर्वभाव, श्रीधर केशव राधा रमण, श्रीधर केशव राधा रमण, माधव मामव देव। और तीसरे प्राचीर में बलिपीतम मंदिर है। बलिपीतम के पास में ही हम एक हनुमान की मूर्ति देख सकते हैं। भक्तगण रंगनाथ के दर्शन से पहले हनुमान की उपासना करते हैं। यह स्वर्ण निर्मित गुंबद श्री रंग विमानम के नाम से जाना जाता है।
इसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। ब्रह्मदेव को यह विमान दूध के महासागर से प्राप्त हुआ। ब्रह्मदेव ने सत्यलोक में श्रीरंग विमान की पूजा की। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र ने स्वयं अयोध्या में। बाद में भगवान रामचंद्र ने यह विमान विभीषण को दे दिया। विभीषण विमान को लेकर आए और श्रीरंगम में इसकी स्थापना की। श्रीरंगम विमान स्वर्ण से पूरी तरह ढका हुआ है। यह विमान प्रणवाकार विमान कहलाता है और इस विमान के ऊपर 9 सुंदर कलश स्थापित है। नवग्रह इनकी उपासना करते हैं। रंग विमान के पीछे 4 और सुंदर कलश स्थापित हैं, जो 4 वेदों के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और उनके सामने 5 कलश पाए जाते हैं, जो 5 तत्व जिनके नाम हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, हवा। इन 5 तत्वों के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और वहाँ पर 18 पंखुड़ियाँ भी हैं। इनकी तुलना 18 पुराणों से की जाती है। और वहाँ पर 108 गोल गोल आकृतियाँ हैं, जो 108 उपनिषदों के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। और अन्य असंख्य चित्र 33 करोड़ देवता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। स्वर्ण विमान के 4 दिशाओं में 4 श्रेष्ठ मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ दक्षिण दिशा में वासुदेव की मूर्ति स्थापित है। और पश्चिमी दिशा में अच्युत विग्रह है। उत्तरी दिशा में अनंत विग्रह है। और पूर्वी दिशा में गोविंदा और कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। अतः लोग हर विग्रह के मूल मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे जब वह अच्युत विग्रह को देखते हैं तब वह ओम अच्युताय नमः कहते हैं, और जब वह अनंत विग्रह की ओर देखते हैं तब वह ओम अनंताय नमः कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मदेव और सनत कुमारों के बीच में जो वार्तालाप हुई वह लिखित है। ब्रह्मदेव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इस विमान की एक बार भी परिक्रमा करे उसे 1000 अग्निष्टोम यज्ञ और 16,000 वाजपेयी यज्ञ का लाभ मिलता है। ब्रह्मदेव ने स्वयं कहा कि उन्होंने स्वयं महान ऋषियों और मुनियों के साथ उस विमान की परिक्रमा 12 बार की है। जो इस विमान की परिक्रमा एक बार भी करता है, सारे देवतागण उस पर प्रसन्न होते हैं। जिस व्यक्ति ने श्रीरंग विमान का परिक्रमा किया वह अपने सभी पाप कर्मों जैसे ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, इन सभी जघन्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। एक बार लक्ष्मी देवी ने रंगनाथ से पूछा, इस भौतिक संसार के कष्ट से मुक्ति पाने का सबसे सही उपाय क्या है मनुष्य जाति के लिए, और भी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है। तब रंगनाथ ने लक्ष्मी देवी को उत्तर दिया कि श्रीरंग विमान का दर्शन, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा। जिस व्यक्ति ने इन तीनों उपायों को किया है वह अपने जीवन को सत्य चित्त आनंद बना सकता है। इन तीनों उपायों में विमान की परिक्रमा सबसे महत्वपूर्ण है। रंगनाथ जी ने भी कहा कि जिस व्यक्ति ने इस श्रीरंग विमान की 1 या 2 बार भी परिक्रमा की उसने सारे ग्रहमंडल की परिक्रमा का लाभ प्राप्त कर लिया। जिस व्यक्ति ने इस श्रीरंग विमान की 12 बार परिक्रमा की और दूसरों को भी करवाया उस व्यक्ति को 1 लाख बार ओम नमो नारायणाय मंत्र उच्चारण करने का लाभ प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने श्रीरंग विमान की 24 बार परिक्रमा की उसे 1 करोड़ बार गायत्री मंत्र उच्चारण करने का लाभ प्राप्त होता है। परिक्रमा करने से व्यक्ति बीमारी और गरीबी से मुक्त हो जाता है और रंगनाथ के आशीर्वाद से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस सुंदर गोपुरम को कार्तिक गोपुरम कहते हैं। कार्तिक मास के दौरान गोपुरम के सामने भक्तगण ताल के पत्तों से बहुत बड़ा एक पत्तों का ढेर बनाते हैं। ताल के पत्तों के ऊपर वो बहुत सारे पटाखे रखते हैं।
बाद में रंगनाथ के सामने उसे जलाते हैं। कार्तिक महीने के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ा पटाखा उत्सव होता है और कार्तिक महीने में मंदिर को सुंदर दीपों से सजाया जाता है। यह गोपुरम पार करने के बाद हम गरुड़ मंडपम में आते हैं। यहाँ पर हम बहुत से राजाओं और भक्तों के शिल्प को देख सकते हैं जिन्होंने मंदिर के विभिन्न भागों को बनाने में सहायता की। गरुड़ मंडप के किनारे हम एक खूबसूरत हाथी को देख सकते हैं। यह हाथी भगवान रंगनाथ का विश्वसनीय दासी है। उसका नाम अंडाल है। मंडप के बीच में विशाल गरुड़ विग्रह है। और यह गरुड़ विग्रह बैठने की मुद्रा में है। गरुड़ भगवान को रंगनाथ का वाहन माना जाता है और यह विग्रह लगभग 30 फीट ऊंचा है। उनके शरीर पर आभूषण विभिन्न प्रकार के सर्पों के समान दिखाई पड़ते हैं। यह गरुड़ विग्रह इतना विशाल है कि इसके लिए वस्त्र तैयार करने में 36 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्रा में भगवान की सेवा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। नमलवार। गरुड़ मंडप के पश्चिम दिशा में नमलवार का मंदिर स्थापित है। नमलवार 12 अलवारों में से एक माने जाते हैं। भगवान की निजी वस्तुएं जैसे शंख चक्र ये सब अलवार के रूप में दक्षिण भारत में हमारे सामने प्रकट हुए। यहाँ पर तिरुमंगई अलवार, नम अलवार, मधुरा कवि अलवार का विग्रह है। यह नम अलवार का विग्रह स्वयं श्रीपद रामानुजाचार्य ने स्थापित किया। नमलवार का भक्ति भाव भगवान के प्रति बिल्कुल गोपी भाव के समान ही था। वैकुंठ एकादशी के उत्सव के दौरान वे नमलवार के उत्सव मूर्ति को गोपी की तरह ही सजाते थे। उनके इस रूप को परांकुशा नायकी कहते हैं। नमलवार के कारण ही पूरे 20 दिन वैकुंठ एकादशी उत्सव मनाया जाता है। वैकुंठ एकादशी के अंतिम दिन नमलवार मोक्षम उत्सव मनाया जाता है। उस दिन पुजारी नमलवार की उत्सव मूर्ति को रंगनाथ के पैरों में रखते हैं और तुलसी के पत्तों से पूरी तरह ढक देते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि नमलवार को हरिचरण में स्थान प्राप्त हो गया है। यह मंदिर श्री धन्वंतरी का मंदिर है। धन्वंतरी को औषधि के देवता के नाम से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वह मात्र प्रार्थना करने से ही सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। यह भगवान धन्वंतरी का अत्यंत दुर्लभ मंदिर है। वह भगवान रंगनाथ के पारिवारिक वैद्य माने जाते हैं। अपने दाएं हाथ में अमृत कलश पकड़े हुए उनका यह रूप अत्यंत सुंदर है। एक बार श्रीपद रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ के दर्शन करने के लिए गए। रामानुजाचार्य बहुत आश्चर्यचकित हुए कि भगवान रंगनाथ बीमार हैं। उन दिनों उन्होंने भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद की पूरी खोजबीन की।
बाद में उन्हें यह अनुभव हुआ कि भगवान ने दही चावल और फल का सेवन किया था, जिसके कारण उन्हें सर्दी लग गई थी। आचार्यों ने धन्वंतरी मंदिर से औषधि लाने के लिए भक्तों को आदेश दिया। धन्वंतरी ने एक आश्चर्यजनक औषधि रंगनाथ को बनाकर दी, जो अदरक, गुड़ और जड़ी बूटियों से तैयार की गई थी। तब से प्रतिदिन वही औषधि भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती थी। यह समय भगवान रंगनाथ और धन्वंतरी का अलौकिक लीला के रूप में जाना जाता है। यह स्थान चंद्र पुष्करणी कहलाता है। चंद्र देवता ने दक्ष के अभिशाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यही पुष्करणी में स्नान किया था, इसीलिए यह स्थान चंद्र पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। विभिन्न पुराणों में चंद्र पुष्करणी के बारे में अत्यंत श्रेष्ठ ढंग से बतलाया गया है। बहुत से ऋषि, ब्रह्मदेव, 4 कुमारों ने इस चंद्र पुष्करणी में स्नान किया था। चंद्र पुष्करणी के पवित्र जल में एक बार भी स्नान करने से मनुष्य अपने सारे पापों से और चिंताओं से मुक्त हो जाता है, चाहे वह ब्राह्मण हत्या ही क्यों ना हो। उन दिनों चंद्र पुष्करणी के पवित्र किनारे पर अलवारों और आचार्यों ने वैष्णव साहित्य का प्रचार किया। राजा धर्मवर्मा ने रंगनाथ को अयोध्या से श्रीरंगम में लाने के लिए चंद्र पुष्करणी के किनारे बैठकर बहुत कठिन तपस्या की थी। पाराशर भट्टार ने श्री रंग राजस्त्वम साहित्य में यह वर्णित किया है कि उन्होंने भगवान रंगनाथ और उनकी पत्नी श्री रंगनाचियार चंद्र पुष्करणी के किनारे के अतीत काल की लीलाओं को लिखा। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वृक्ष है जो पुन्नई मरम कहलाता है। इस वृक्ष पर सुंदर सुंदर सफेद फूल खिलते हैं। कभी कभी श्री रंगनाचियार इन फूलों को तोड़ने की कोशिश करती थी, पर यह वृक्ष इतना ऊंचा था कि वह तोड़ नहीं पाती। तब रंगनाथ जी पेड़ पर चढ़कर वृक्ष को थोड़ा झुका देते थे, जिससे कि वह फूल को तोड़ सके। तब रंगनाथ जी लक्ष्मी देवी के खूबसूरत बालों को इन फूलों से सजाते थे। अन्य दूसरे पुराणों में व्यासदेव ने यह बतलाया कि पुष्करणी भाग युगों युगों से कम होता आ रहा है। सत्य युग में इसका भाग 10 योजना था। त्रेता युग में यह अपने मूल रूप से आधा हो गया। द्वापर युग में इसमें और भी कमी आ गई। कलयुग में इसमें द्वापर युग से भी अधिक कमी आ गई। कलयुग में दुष्प्रभाव और दुर्गुणों के कारण चंद्र पुष्करणी अपने आकार में छोटा हो गया और बढ़ते तापमान के कारण इसका रंग हरा और लाल हो गया। यदि कोई पवित्र राजा इस राज्य पर शासन करे तो पुष्करणी का जल दूध के समान हो जाएगा। जब ब्राह्मण बहुत प्रसन्न और शांत होते हैं तब यह एक स्फटिक के समान प्रतीत होता है। यह सभी जानकारी हमें श्रीला व्यासदेव द्वारा लिखित विभिन्न पुराणों से प्राप्त होती है। एक बार श्रीपद रामानुजाचार्य जब पुष्करणी में मछलियों को प्रसाद खिला रहे थे, तब वह मछलियाँ तुरंत ही सबके सामने वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई, अर्थात भगवान के पास आध्यात्मिक जगत को प्राप्त हुई। चंद्र पुष्करणी के सामने राधा कृष्ण की अत्यंत प्रेममयी मुद्रा है। अन्य दूसरे मंदिर भी वहाँ स्थापित है, जैसे तोंडारडी पोड़ी, अलवार, व्यासदेव इत्यादि। यहाँ पर एक उत्सव भी मनाया जाता है जिसमें भगवान रंगनाथ को वैष्णवों के द्वारा पुष्करणी में स्नान कराया जाता है, जिसे तीर्थावरी सेवा कहते हैं। चंद्र पुष्करणी के पास में कोदंड रामास्वामी का एक मंदिर है। विशाल विग्रह भगवान राम, लक्ष्मण, सीता देवी, हनुमान जी सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वंदनमु रघुनंदना सेतु बंदना भक्त चंदना राम वंदना। और भगवान राम का दर्शन करके एक व्यक्ति को रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थान का दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है।
यहाँ पर कुलशेखर अलवार का विग्रह भी है, जिन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र का पाठ किया था। कृष्णा तदीय पदपं जगतगुरु श्रील प्रभुपाद ने मुकुंदमाला स्तोत्र के बारे में बहुत सुंदर उपदेश दिए। राजहंस प्राण प्रयाण समयी कफवात पित्तौ Mukundamala Stotra. This prayer was offered by Kulashekhar. He was a great king. At the same time, कुलशेखर आलवार श्रीरंगम जाने के लिए लालायित रहते थे। वह विलाप करने के आदी थे, श्रीरंग यात्रा, श्रीरंग यात्रा। एक शुभ दिन में वे अपना राज्य छोड़कर श्रीरंगम में आ गए और यहाँ आकर उन्होंने भगवान की सेवा की। क्योंकि वह भगवान से आंतरिक रूप से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनका विग्रह भगवान राम के साथ ही स्थापित है। इस मंदिर के पास में एक परमपद नादन और श्रीदेवी, भूमि देवी और नीला देवी के मंदिर भी है। यह कहा गया है कि भगवान जैसे वैकुंठ में दर्शन देते हैं, वैसे यहाँ पर भी दर्शन देते हैं। इस मंदिर के पुजारी भगवान को बहुत ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित करते हैं। यहाँ पर आलवारों और पूर्वज आचार्यों के विग्रह भी स्थापित हैं। वैकुंठ एकादशी के दौरान रामानुजाचार्य इस मंदिर में उत्सव मनाते थे। मंदिर के ठीक बाईं ओर बहुत ही सुंदर दयामयी गोदा देवी की मूर्ति है। वह श्री रंगनाथ की पत्नी है। वह भूमि देवी का अवतार मानी जाती हैं। वह खुद भी एक आलवार है और विष्णु चित्त की पुत्री मानी जाती है। बचपन से ही उनको भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही प्रेम और भक्ति थी। गोपी के भाव में कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कात्यायनी व्रत का पालन किया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर रंगनाथ उनके पास स्वयं आए और उनसे विवाह किया। गोदा देवी विग्रह के पीछे 9 दर्पण एक के बाद एक रखे हुए हैं और उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हम गोदा देवी की परिक्रमा कर रहे हैं। उत्सव के दौरान पुजारी गोदा देवी को बहुत ही रूपों में सजाते थे, जैसे वामन देव, तिरुपति बालाजी, वेंकटरमण निबारो शेषाचलवासन। कभी कभी गोदा देवी विग्रह को इस तरह सजाया जाता था जैसे कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार भक्तगण गोदा देवी विग्रह के प्रति श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर पट्टाभिरमन का एक मंदिर भी है और मूल विग्रह भगवान राम और सीता की मूर्ति है, जो बैठने की मुद्रा में है और उनके बगल में भरत और शत्रुघ्न चामर सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं और वह उत्सव मूर्ति खड़ी होने की मुद्रा में है। भगवान राम रंगनाथ के चरण कमलों के बिल्कुल सामने खड़े हैं, क्योंकि रंगनाथ भगवान राम के सबसे अधिक पूजनीय विग्रह हैं। मंदिर में प्रवेश मात्र से ही भगवान अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। अगला मंदिर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। वह हसमुख मुद्रा में खड़े हैं। नमो नारायणाय नमो नमो
ब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो। इसके बाद वेणुगोपाल और शुक्रवारा कृष्णा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कृष्ण के पीछे एक गाय खड़ी है जो उनके चरण कमलों के पास ही बैठी है। यहाँ पर रुक्मणी देवी, सत्यभामा और गोदा देवी विग्रह भी स्थापित है। ब्रह्मोत्सव। फाल्गुन महीने में यहाँ पर एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के छठे दिन भगवान रंगनाथ कावेरी नदी पार करके उरेयूर में कमलावली नाचियार से मिलने के लिए जाते थे। भगवान छुप छुप के भोर के 3 बजे डोली में जाते थे। दूसरे यात्रा के समान जहां भगवान सभी संगीत वाद्यों से घिरे रहते थे, इस यात्रा में वे बिल्कुल शांत और छुप के जाते। उरेयूर के भगवान का स्वागत बड़े धूमधाम से करते थे। वहां भगवान का विवाह कमलावली नाचियार से होता है। संकेत के रूप में वह उपहार में उन्हें एक अंगूठी प्रदान करते हैं। भगवान रंगनाथ उनके साथ पूरा समय बिताते हैं। वे दोनों मंडपम में साथ साथ बैठते और सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते। तब मध्यरात्रि में भगवान उरेयूर से श्रीरंगम अकेले ही आते हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूरे दिन श्री रंगनाचियार भगवान को देख नहीं सके। उन्होंने भगवान का पता लगाने के लिए अपने दास को भेजा और कहा कि यह पता लगाओ कि भगवान सुबह सुबह कहाँ चले गए। दास ने आकर उनको सूचना दी कि भगवान सारा दिन अपनी प्रिय कमलावली नाचियार के साथ उरेयूर में पूरा समय बिताया और उनको एक बहुमूल्य अंगूठी प्रदान की। श्री रंगनाचियार भगवान के विलंब आने पर उन पर नाराज हो गए। भगवान ऐसे आए मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने अपने दास से कहा कि दरवाजा बंद कर दो और भगवान को अंदर आने की अनुमति मत देना। उत्सव के 9वें दिन भगवान अपनी सबसे प्रिय देवी श्री रंगनाचियार से मिलने उनके पास गए। भगवान को यह मालूम ही नहीं था कि श्री रंगनाचियार के संग से उनको क्या क्या सामना करना पड़ेगा। यात्रा आरंभ करने के बाद उनको उस अंगूठी के बारे में ख्याल आया जिसे वह उरेयूर में छोड़कर आए थे। तब उन्होंने एक नई अंगूठी खरीदने के लिए भक्तों से कुछ धन एकत्र करने का निश्चय किया। तब वह
वैसी ही एक अंगूठी खरीदने के लिए सड़कों पर धन एकत्र करने के लिए यात्रा करते थे, जिससे श्री रंगनाचार्य के क्रोध से बचा जा सके। यहाँ पर भक्तगण श्रीरंगम में नई अंगूठी खरीदने के लिए धन एकत्र करते थे। तब वह श्री रंगनाचार्य से मिलने को जाते हैं। श्री रंगनाचार्य के दासों द्वारा दरवाजा बंद देखकर भगवान को बहुत ही आश्चर्य हुआ। भगवान जब डोली में बैठकर दरवाजे तक आए, तब लक्ष्मी देवी के भक्तों ने दरवाजा बंद कर दिया। भगवान फिर आए, फिर दरवाजा बंद कर दिया। इस प्रकार यह कार्यक्रम 3 बार चला। उन्होंने केवल दरवाजा ही नहीं बंद किया, बल्कि रंगनाथ और उनके सहयोगियों पर फल, फूल, दही और दूध से वर्षा भी की। भक्तगणों के भावों को हम भले प्रकार से देख सकते हैं। तब भगवान और लक्ष्मी देवी के मध्य गहरी वार्तालाप शुरू हुई। मंदिर के पुजारी ने भगवान रंगनाथ और देवी लक्ष्मी की ओर से बहस किया। रंगनाथ ने लक्ष्मी देवी से पूछा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम मुझे अंदर आने से मना क्यों कर रही हो? तब लक्ष्मी देवी ने उत्तर दिया, जहां आप कल गए थे, आज भी वहीं पर जाइए। रंगनाथ ने कहा, मैं ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का पाठ और देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा को अनदेखा करके तुम्हारे साथ रहने की इच्छा लेकर आया हूँ। मैं यह आशा लेकर आया था कि तुम मेरा स्वागत बहुत मन से करोगी, लेकिन आज देखो, तुम्हारे दास मेरे ऊपर दूध, दही, फल फेंक कर मेरा अपमान कर रहे हैं और तुमने भी अपना मुंह मुझसे फेर लिया। ऐसा क्यों लक्ष्मी? श्री रंगनाचार्य ने कहा, मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं जानती हूँ आप कल कहाँ थे और पूरी रात कमलावल्ली के साथ बिताया। इसके अलावा आपकी आंखें लाल क्यों हैं और आपका कस्तूरी तिलक भी मिट गया और आपके बाल भी बिखरे हुए हैं। आपके गर्दन और शरीर पर नाखूनों के निशान हैं। क्यों आपका शरीर हल्दी और कुमकुम से ढका हुआ है? इन सभी निशानों को देखकर मैं समझ गई आप उरियूर गए थे, अतः यहाँ मत आइए। जहाँ आप कल गए थे वहीं आज जाइए। रंगनाथ ने कहा, क्या उरियूर? मैंने इस जगह का नाम तक नहीं सुना। मेरी आंखें लाल इसलिए हैं कि मैंने पिछली रात अपने भक्तों को असुरों से बचाया था, इसलिए सारी रात मैंने बिना सोए घुड़सवारी की, इसलिए मेरी आंखें लाल हैं। मैं जंगल में झाड़ियों और कांटों के बीच में से गुजर रहा था, इसलिए मेरे शरीर पर निशान आ गए और मुझे पसीना आने के कारण मेरा तिलक मिट गया। तेज हवा के कारण मेरे बाल बिखर गए। मेरा शरीर हल्दी के कारण नहीं, बल्कि मैंने पीला पीताम्बरम धारण किया हुआ था, इसलिए मेरा शरीर पीला हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें किसी ने उरियूर के बारे में झूठी कहानी बताकर मेरे खिलाफ भड़काया है। इन सब बातों में विश्वास मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए फूलों की माला लेकर आया हूँ। इसे स्वीकार करके मुझे अंदर आने की अनुमति प्रदान करो। तब लक्ष्मी देवी ने कहा, ये सब झूठी बातें मुझसे मत बोलिए। श्री रंगनाथ चिंतित होकर बोले, नहीं नहीं, मैंने उरियूर के बारे में कभी भी नहीं सुना। मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे यह वादा करता हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, क्या अग्नि? इन सारे अग्नियों में से सबसे तेज आपका सुदर्शन चक्र है, तो यह छोटी सी अग्नि आपका क्या बिगाड़ लेगी? रंगनाथ ने कहा कि ठीक है, एक मटके में एक जहरीला सांप लेकर आओ, मैं अपना हाथ उस मटके में डालकर तुमसे वादा करूंगा। तब लक्ष्मी देवी ने कहा, क्या सांप? सभी सांपों में सबसे बड़ा अनंत शेष है और आप उस पर लेटे हुए हैं, तो एक छोटा सा सर्प आपका क्या बिगाड़ लेगा?
रंगनाथ पुनः बोले, ठीक है, मैं सभी देवताओं को साक्षी मानकर तुमसे वादा करूंगा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, क्या देवता? सारे 33 करोड़ देवता तो आपके दास हैं, वह आपके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहेंगे। उसी समय नामालवार आए और उन्होंने लक्ष्मी देवी और रंगनाथ के बीच समझौता करवाया। तब अंत में लक्ष्मी देवी ने धीरे से कहा, नामालवार के प्रार्थना करने के कारण ही मैं आपको अंदर आने की अनुमति प्रदान कर रही हूँ। तब पुजारियों ने भगवान के शरीर से फूलों की माला को लेकर देवी लक्ष्मी को पहनाया। तुरंत भगवान रंगनाथ ने लक्ष्मी मंदिर में प्रवेश किया और वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसे सेती उत्सव के नाम से जाना जाता है। तब भगवान रंगनाथ और लक्ष्मी देवी मंडप पर बैठकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तत्पश्चात लक्ष्मी देवी और रंगनाथ जी का अभिषेक होता है। पूरे साल में यही एक दिन होता है जिसमें मंदिर के पुजारी भगवान रंगनाथ और देवी लक्ष्मी को 19 प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करते हैं। और वही एक शुभ दिन होता है जिसमें हम भगवान रंगनाथ और श्री रंगनाचार्य को एक ही मंडप में बैठे हुए साथ साथ देख सकते हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य रंगनाथ और लक्ष्मी देवी से सेती उत्सव में प्रार्थना करते हैं कि वह सारे भक्तों को अपने चरण कमल में शरण प्रदान करें, और उसी दिन वह भगवान के सामने गद्य त्रया का पाठ भी करते हैं। और यह कहा गया है कि इस दिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सारे वरदान प्रदान करते हैं। यह स्थान जगन्नाथ मठ कहलाता है। यही वह स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने दक्षिण भारतीय धार्मिक यात्रा के दौरान चतुर्मास में 4 महीने तक निवास किया था। यह रंगनाथ मंदिर के पीछे उत्तर में चित्रेई गली में स्थित है। यहाँ पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का बहुत ही सुंदर विग्रह स्थापित है। यह कहा गया है कि यह विग्रह चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। जगन्नाथ स्वामी नयन पताका। सर्वप्रथम जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा विग्रह श्याम वर्ण के थे। तत्पश्चात उन विग्रहों में भारतीय तरीके से रंग चढ़ाया गया। यही चैतन्य महाप्रभु का विग्रह है। ये सब चित्रकारी चैतन्य महाप्रभु के श्रीरंगम की लीलाओं को दर्शाते हैं। यहाँ दीवारों में शिक्षाष्टकम प्रार्थना तमिल भाषा में लिखी हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अलग नहीं हैं। वे सन्यासी का वेश धारण करते हुए हमारे सामने आए और श्रीरंगम में आकर कावेरी नदी में स्नान करके भगवान रंगनाथ का दर्शन किया। भगवान रंगनाथ को देखकर चैतन्य महाप्रभु महाभाव में आ गए। उन्होंने रंगनाथ मंदिर के अंदर संकीर्तन और भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत किया। जल्दी ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के सुवर्ण रूप से आकर्षित होकर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, मानो भक्तों का मेला थकता ही नहीं। उसी समय के मुख्य पुजारी, जिनका नाम वेंकट भट्ट था, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर आने के लिए निमंत्रण दिया। महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वे वेंकट भट्ट के घर गए। उस समय उनके घर में उनके दोनों छोटे भाई तिरुमाला भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती और उनके छोटे पुत्र गोपाल भट्ट थे, जो बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे सब महाप्रभु के चरण कमलों को धोकर चरणामृत का सेवन करते थे। वेंकट भट्ट और उनके परिवार के सभी सदस्य महाप्रभु को चातुर्मास व्रत में 4 महीने अपने घर में रुकने के लिए प्रार्थना करते थे। उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने श्रीरंगम में 4 महीने तक निवास किया। यह वेंकट भट्ट का पुराना मकान है। यह गोपाल भट्ट का जन्म स्थान भी है, जो वृंदावन में 6 गोस्वामियों में से एक जाने जाते हैं। गोपाल भट्ट 6 वर्ष के थे
जब महाप्रभु ने उनके घर में निवास किया था। वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र गोपाल भट्ट से भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का आदेश दिया। गोपाल भट्ट ने महाप्रभु की पाद सेवा की। वे उनके कपड़े धुलते और उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बड़ा ही आनंद का अनुभव करते थे। गोपाल भट्ट के मन में यह विचार आया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में भगवान नित्यानंदा, अद्वैत आचार्य, गदाधर और अन्य भक्तों के साथ लीलाओं का आनंद लेते हैं। वह आभूषण धारण किए हुए घुंघराले बालों वाले एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे, लेकिन श्रीरंगम में वह एक सन्यासी की भांति केवल एक समय भोजन करते, जमीन पर सोते और सिर मुंडवा कर रहते थे। बहुत सी तपस्याओं और चतुर्मास का पालन करते। यह नन्हे से गोपाल भट्ट के लिए बहुत ही असहनीय था। यह सोचकर वह हमेशा अफसोस करते कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ जो गौरांग के सुंदर लीलाओं को नवद्वीप में नहीं देख सका। और यह सोचते सोचते वह सो गए। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट के सपने में नवद्वीप चंद्र की भांति अपने स्वर्ण रूप, घुंघराले बाल, कमल नयन और सुगंधित फूलों की माला पहने हुए अपने भक्त और साथियों के साथ कीर्तन करते हुए प्रकट हुए। गोपाल भट्ट ने सपने में सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रदान किया। सभी भक्तों ने गोपाल भट्ट को आशीर्वाद दिया कि अचानक उनका सपना टूट गया और वह जाग गए। तुरंत ही वह भगवान चैतन्य महाप्रभु की कुटीर में दौड़कर चले गए। वहां आकर और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को अपने गोद में बिठाया और गले से लगा लिया। महाप्रभु के नेत्रों से बहने वाली प्रेममयी अश्रुधारा ने गोपाल भट्ट को भिगो दिया। गोपाल भट्ट ने अपना सिर उठाकर भगवान को देखा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना असली रूप श्याम सुंदर कृष्ण, जो श्याम वर्ण और बांसुरी बजाते, मोर पंख धारण किए हुए तब गौर सुंदर अपने स्वर्ण रूप में सुंदर तिलक धारण किए हुए, घुंघराले बाल, वनमाला पहले हुए, पीताम्बरी धोती पहने और संकीर्तन करते हुए प्रकट हुए। तत्पश्चात वह एक सन्यासी के वेश में आ गए। तब महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को निर्देश दिया कि तुम वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिल लेना। बाद में तुम्हारे शिष्यों द्वारा वैष्णव साहित्य का प्रचार पूरे विश्व में फैलेगा। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगम में बहुत सी लीलाएं प्रस्तुत की।
वैकुंठ एकादशी के दौरान रात्रि में रंगनाथ के शयन कक्ष में जाने से पूर्व वैष्णवों ने वीणा वादन प्रस्तुत किया और भगवान रंगनाथ को आनंद प्रदान करने के लिए बहुत से सुंदर गीत गाए। श्रीरंगम का इतिहास। रूपमा श्रीरंगनाथरक्षमाम्। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मदेव महाविष्णु के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहते थे। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। अतः उनसे कहा गया कि वह क्षीर महासागर के किनारे जाकर तपस्या करें और भगवान के नाम का जप करें। अतः ब्रह्मदेव ने क्षीर महासागर के किनारे 1000 वर्ष तक बैठकर हरि नाम का जप किया और भगवान के दर्शन करने हेतु व्रत किया। क्षीर महासागर से एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण विमान उत्पन्न हुआ। जो चारों कुमारों, गंधर्वों, अप्सराओं और महान ऋषि मुनियों से घिरा हुआ था। श्रीरंगम विमान के अंदर अनंतशेष और गरुड़ देव चामर सेवा कर रहे थे और भगवान की सेवा में गीत प्रस्तुत कर रहे थे और उपहार प्रदान कर रहे थे। ब्रह्मदेव के 1000 वर्ष तक तपस्या के बाद भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। अतः यह विग्रह ब्रह्मदेव के हृदय में स्थापित हो गया। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। ब्रह्मदेव ने सत्यलोक में श्री रंगनाथ का अत्यंत भव्य मंदिर बनवाया। बहुत समय तक उन्होंने इस विग्रह की उपासना की और तब उन्होंने सूर्यदेव को मंदिर का पुजारी बनवाया। ब्रह्मा के स्थान पर सूर्यदेव भगवान की उपासना कर रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने यह उत्तरदायित्व अपने पुत्र वैवस्वत मनु को प्रदान किया। तत्पश्चात यह पूजा मनु के पुत्र इक्ष्वाकु द्वारा संपन्न की जाने लगी। महाराजा इक्ष्वाकु का राज्य इस विश्व में अयोध्या में स्थापित था, जो सूर्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं और सूर्यवंशी कहलाते हैं। महाराजा इक्ष्वाकु सोच रहे थे कि अब मेरे सभी सगे संबंधी, मेरे पिता वैवस्वत मनु, मेरे पितामह सूर्यदेव और ब्रह्मा वह बहुत ही सरलता से सत्यलोक में जाकर दर्शन और भगवान की उपासना कर सकते हैं। परंतु भविष्य में मेरे वंशजों सत्यलोक तक जाने की शक्ति नहीं मिलेगी। परंतु मैं उनको इस विग्रह उपासना के लिए समर्थ बनाना चाहता हूँ। इसीलिए इक्ष्वाकु के मन में भगवान रंगनाथ सत्यलोक से इस पृथ्वी लोक में लाने की बहुत ही गहरी इच्छा थी। अतः उन्होंने इस इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही कठिन तपस्या किया। ग्रीष्म काल में महाराजा इक्ष्वाकु धूप में प्रज्वलित अग्नि के नीचे बैठकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते थे। वर्षा ऋतु में वह भीगते हुए तपस्या करते थे और शीत ऋतु में वह 4 महीनों बर्फ के समान ठंडे पानी में बैठकर मात्र अपनी गर्दन ऊपर किए हुए कठिन तपस्या करते थे। अतः इंद्र ने सोचा कि यदि कोई इस प्रकार कठिन तपस्या करे तो मेरा स्थान और मेरी शक्तियों को छीन सकता है। इंद्र के मन में यह भय कि कहीं उसको मुझसे अधिक शक्तियां न प्राप्त हो जाए। अतः उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव अपने साथ उर्वशी, रंभा, मेनका और बहुत सी अप्सराओं को लेकर आए।
इक्ष्वाकु ने काफी लंबे समय के बाद अपनी आंखें खोली और उन अप्सराओं को दंडवत प्रणाम किया। कामदेव ने क्रोधित होकर महाराजा इक्ष्वाकु के हृदय में तीर छोड़ा। महाराजा इक्ष्वाकु ने कामदेव को दंडवत प्रणाम किया और उनका स्वागत एक महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में किया। महाराजा इक्ष्वाकु ने कामदेव को अर्घ्य आचमन प्रदान किया और अत्यंत सुंदर शब्दों से उनका सम्मान किया। अतः वह पूर्ण रूप से लज्जित हुए। इक्ष्वाकु के मन में किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा न थी, न ही क्रोध था। इक्ष्वाकु ने कामदेव को आदर और सम्मान प्रदान किया। कामदेव और अप्सराएं आश्चर्यचकित हो गए। इंद्र के पास लौटकर जाने से पहले कामदेव ने महाराज इक्ष्वाकु यह वरदान दिया कि भगवान रंगनाथ इस पृथ्वी लोक में आएंगे और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह समाचार सुनकर इंद्र अपने वज्र अस्त्र के साथ पृथ्वी लोक पर आए। जब इंद्र ने अपने वज्र अस्त्र को निकाला तब इक्ष्वाकु ने भगवान के चरण कमलों की प्रार्थना की। भगवान रंगनाथ का सुदर्शन चक्र आकर इंद्र के वज्र अस्त्र को नष्ट कर दिया। अंत में यह समाचार ब्रह्मदेव के पास आया कि इक्ष्वाकु महाराजा रंगनाथ को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या कर रहे हैं। अतः ब्रह्मदेव का हृदय विदीर्ण हो गया और वह सत्यलोक में जाकर भगवान रंगनाथ के समक्ष आकर रोने लगे। उसने कहा कि महाराजा इक्ष्वाकु कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे छोड़कर पृथ्वी लोक में जा सकते हैं? यदि आप मुझे छोड़कर पृथ्वी लोक में चले जाएंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? आप मेरा जीवन और मेरी अंतरात्मा है। आप मेरा सब कुछ है। आपकी आराधना प्रेम पूर्वक करता हूँ। कृपया मुझे छोड़कर ना जाएं। भगवान रंगनाथ ने यह उत्तर दिया कि इक्ष्वाकु बहुत ही प्रेम और भक्ति से मेरी सेवा कर रहे हैं, अतः मुझे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए पृथ्वी लोक पर जाना ही चाहिए। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरी उपासना प्रातःकाल मंगला आरती के लिए करते हो और तुम्हारी प्रातःकालीन पूजा के बाद मैं अयोध्या में उतर जाऊंगा। तत्पश्चात मैं कावेरी नदी के किनारे भी जाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मलोक का समय और पृथ्वीलोक के समय में बहुत अंतर है। अतः भगवान ने कहा कि मैं बहुत से मनुओं के जीवन के साथ अर्थात 10 करोड़ वर्ष तक मैं पृथ्वीलोक में ही रहूंगा। अतः जब ब्रह्मदेव का भोग आरती का समय होगा तब मैं ब्रह्मलोक वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार तुम्हारी कोई भी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी पूजा संपन्न होने के पश्चात मैं पृथ्वीलोक में चला जाऊंगा और जब तुम्हारी दूसरी सेवा का अवसर होगा उस समय मैं वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मदेव बहुत खुश हुए। तब ब्रह्मदेव ने स्वयं अपने विमान में हंस के ऊपर रंगनाथ को रखा। अतः ब्रह्मदेव इस पृथ्वीलोक में उतरकर अयोध्या आए और महाराज इक्ष्वाकु की इच्छा को पूर्ण किया। अतः महाराज इक्ष्वाकु ने भगवान रंगनाथ के लिए बहुत ही सुंदर मंदिर अयोध्या में बनवाया, जो उनके लिए बहुत ही प्रिय था। बहुत समय पश्चात उनके वंश परंपरा में राजा दशरथ आए। महाराजा दशरथ ने अपने राज्य के नागरिकों की इस प्रकार देखभाल की जैसे कोई पिता अपने पुत्र का ख्याल रखता है, परंतु उनके कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में विश्व भर के बड़े बड़े राजा जो उनके मित्र थे सम्मिलित हुए। उनमें से ही चोला वंश के राजा धर्मवर्मा भी सम्मिलित हुए। जब राजा धर्मवर्मा ने भगवान रंगनाथ के सौंदर्य को देखा तो उनका हृदय भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो गया। और वह रंगनाथ की उपासना करने के अत्यंत इच्छुक हो गए। उन्होंने सोचा कि इक्ष्वाकु ने भगवान रंगनाथ सत्यलोक से अयोध्या में लाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की होगी, अतः मुझे भी उसी प्रकार तपस्या करनी होगी भगवान रंगनाथ को अयोध्या से कावेरी नदी के किनारे चंद्र पुष्करणी में लाने के लिए। यज्ञ के पश्चात राजा धर्मवर्मा वापस चंद्र पुष्करणी में आए और यहाँ आकर उन्होंने कठिन तपस्या की, भगवान के नाम का जप किया और यह प्रार्थना किया
कि भगवान श्रीरंगम में प्रकट। इसी दौरान चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम और उनके परिवार के सभी सदस्य रंगनाथ की उपासना करते थे। भगवान रंगनाथ की उपासना इक्ष्वाकु वंश के सभी पूर्वजों द्वारा की जाती थी। श्री राम 14 वर्ष का वनवास मिला था। वनवास के अंतिम वर्ष में रावण ने सीता का हरण कर लिया। अतः श्री रामचंद्र ने श्रीलंका जाने के लिए एक पुल का निर्माण करवाया और रावण से युद्ध करके उसे पराजित कर दिया। तब श्री राम ने लंका में रावण के छोटे भाई विभीषण का राज्याभिषेक करवाया। भगवान राम विभीषण का राज्याभिषेक करके उसे अपने साथ अयोध्या ले आए। भगवान राम के पट्टाभिषेकम के पश्चात राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। रामचंद्र ने विभीषण से कहा कि वह श्रीलंका जाकर अपना सिंहासन संभाले, परंतु विभीषण जाने के लिए इच्छुक नहीं थे और वह भगवान रामचंद्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। विभीषण ने कहा, कैसे मैं आपसे अलग हो जाऊं? मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मात्र आपकी सेवा करने का इच्छुक हूँ। मैं छोटी से छोटी सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ और आपका दासानुदास बनने के लिए भी तैयार हूँ। भगवान रामचंद्र ने कहा कि यह तुम्हारा कर्तव्य है, तुम श्रीलंका जाकर अपना सिंहासन संभालो। श्री रामचंद्र ने विभीषण के प्रति प्रेम और कृतज्ञता का प्रदर्शन किया। रामचंद्र ने विभीषण को अपने वंश का इष्टदेव प्रदान किया। रामचंद्र ने कहा कि तुम भगवान रंगनाथ को श्रीलंका ले जाओ और अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दो, और तुम यह जान लो कि वह मुझसे अलग नहीं है। विभीषण इतना प्रसन्न था और इतना सम्मानित अनुभव कर रहा था कि भगवान राम श्रीलंका में उनके साथ जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर भगवान रंगनाथ के विग्रह के रूप में उनके साथ हमेशा रहेंगे। विभीषण उनको लेकर जा ही रहे थे कि उसी स्थान में महाराजा धर्मवर्मा तपस्या में लीन थे। उसी स्थान में रहने वाले कुछ ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम यह तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारा राज्य पूर्ण रूप से पवित्र है, तुम्हें और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। परंतु महाराजा धर्मवर्मा ने कहा कि मैं यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि रंगनाथ को अपने जीवन में ला सकते। ऋषियों ने उनसे कहा कि बहुत समय पहले रंगनाथ को यहाँ पर आने का वरदान प्राप्त। जब विभीषण उस स्थान से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने रंगनाथ को चंद्र पुष्करणी के किनारे कावेरी नदी के 2 शाखाओं के बीच में रखा। धर्मवर्मा ने विभीषण से कहा कि वास्तव में इक्ष्वाकु वंश परंपरा में 9 उत्सव मनाए जाते थे। वह समय अब आ गया, अतः हमें भी भगवान की उपासना अगले 9 दिनों तक करनी है। विभीषण ने कहा, हाँ 9 दिनों तक। तब उन्होंने पूजा संपन्न किया और भगवान रंगनाथ के लिए भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। 9 दिन के पश्चात विभीषण ने रंगनाथ को उठाना चाहा, परंतु रंगनाथ उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, अतः वह उस स्थान से हिले तक नहीं। विभीषण की आंखों से बहने वाले अश्रुजल ने भगवान के चरण कमलों को धो डाला। विभीषण ने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? भगवान रंगनाथ ने कहा, इस पृथ्वी लोक में श्रीरंगम ही मेरा निवास स्थान है। यहाँ पर महाराजा धर्मवर्मा और सभी भक्तगण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कावेरी नदी की 2 शाखाओं के मध्य में निवास करने से ही मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता होगी। इससे अधिक प्रसन्नता का अनुभव अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। तब विभीषण ने कहा, यह तो बहुत ही सुंदर विचार है, मैं भी यहाँ पर रहना चाहता। भगवान रंगनाथ ने कहा, नहीं, तुम्हारा राज्याभिषेक श्री रामचंद्र द्वारा पहले ही हो चुका है, अतः तुम्हें श्रीलंका अवश्य ही जाना चाहिए। रंगनाथ ने कहा, मैं यहाँ शयन मुद्रा में रहूंगा और मेरी दृष्टि सदैव श्रीलंका की ओर ही रहेगी, अतः तुम मेरी उपस्थिति का अनुभव सदैव करोगे। अब तुम जाकर
अपना राज्य संभालो। विभीषण श्रीलंका वापस चले गए। भगवान रंगनाथ वहीं पर बस गए। राजा धर्मवर्मा ने अत्यंत ही भव्य मंदिर बनवाया। कई वंश परंपराओं के पश्चात बाढ़ और तूफान के कारण भगवान रंगनाथ का मंदिर विलुप्त हो गया। उस स्थान में मंदिर का नामो निशान तक नहीं बचा। कई शताब्दी के पश्चात राजा धर्मवर्मा के वंश परंपरा में खिली नामक एक राजा आया, जो उस स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे थे जहां पर चींटियों का एक घर एक छोटे से पर्वत के समान था और एक तोता गीत गा रहा था, जिसमें भगवान रंगनाथ और वैकुंठ की सुंदरता का वर्णन था। कैसे भगवान रंगनाथ वैकुंठ में ठीक उसी वृक्ष के नीचे स्थापित थे, अतः उन्होंने उस स्थान की खुदाई करवा के भगवान रंगनाथ स्वामी के विग्रह की खोज की। तत्पश्चात उन्होंने उस स्थान में भगवान रंगनाथ का अत्यंत ही भव्य मंदिर पुनः स्थापित करवाया। परमेश्वर रंगनाथ और श्री रंगनाचियार सभी अलवारों और भक्तों के साथ श्रीरंगम में आने वाले सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा में बैठे हैं। अपने भक्तों के कष्ट को हरने के लिए और सबको तुरंत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भगवान ने अपना हाथ उठाकर रखा। भगवान अपने चरण कमलों के द्वारा भक्तों को वैकुंठ ले जाने के लिए आशीर्वाद प्रदान करते, जहाँ पर सत्य चित्त आनंद है। रंगनाथ उन भक्तों को हमेशा याद करते जो उनको याद करते। हम भगवान को उनके पवित्र मंत्र के उच्चारण करके हमेशा याद रख सकते हैं, जो भगवान रंगनाथ से भिन्न नहीं है। यह मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान रंगनाथ की अद्भुत लीलाएं श्रीरंगम में एक विशाल महासागर की भांति दिखाई देती है। कैसे एक छोटी मछली पूरे महासागर में तैर सकती है। एक छोटे से जीवात्मा के लिए यह कैसे संभव है कि वह भगवान रंगनाथ की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक छोटे से डीवीडी के माध्यम से कर सके। Kumbakonam, which is also known as a temple town, means mostly the most serious sins, Brahmahatya etc. will vanish by the mere seeing of Vishnu here in Kumbakonam. Once, at the time of devastation, Pralaya, Lord Brahma made a mud pot and he filled that pot with nectar and seeds of living beings for the next creation. Then he covered with the cloth and kept it on the top of Meru mountain. But during the Pralaya and devastation, water reached even to the top of mountain and the pot was carried away by the water. Slowly, he broke that pot with an arrow. Mahamaham Pond is situated in the heart of Kumbakonam town.
It covers 20 acres of area. We can also see the amazing sculptures describing the pastimes of Ramayana. Apisthalam. There is a temple where the Lord performed the Gajendra Moksha pastime. Here is a place called as Uthukadu. Lakshminarayan, however, replied that he was happy with the service of Lord Sarangapani. He also replied that if he were to die, the samskara would surely be done by Lord Sarangapani himself. As he said, Lord Sarangapani personally came and performed his final samskara ceremonies. The Lord's name is Uppiliyappan. He is none other than Balaji, known as Venkateshwara. ವೆಂಕಟರಮಣನಿ ಬಾರೋ ಶೇಷಾಚಲವಾಸನಿ ಬಾರೋ. Grown to age of 5, one day the Supreme Lord appeared in the form of an old man and asked Markandeya Rishi to offer his daughter to marry her. Nachiyar Kovil. Also one among those 12 places which can give liberation. The speciality of this Garuda is its increasing weight during the festival procession. For this temple is also known as Panchasara Kshetram. Naturally appeared a transcendental form of a conch. Once upon a time, here lived a parrot used to bring one fruit to the Lord every day and chant the holy name Hari Hari. Here is a special temple of Lord Sri Krishna. It is known as Rajagopala Swami Temple. The world's biggest float festival for Lord Krishna happens here. There were two rishis named as Gopila and Gopralaya were performing austerities to have the darshan of the Lord. Then all the devotees with love they threw butter upon this butter thief Rajagopal. This is a wonderful event to be seen in Mannargudi. During this festival, hundreds and thousands of people comes and enjoys by throwing butter with love upon the butter thief known as Rajagopal.